आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त 2020 से बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स के पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को ज्वाइन कर लेना। आप मुझे टेलीग्राम पे ग्रुप है स्टार आईक्यू क्विज, वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आपके द्वार खुले हैं, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है वो भी आपको बता देता हूं कि निम्नलिखित में से किसको संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाया गया था। तो स्थायी सदस्य बनाया गया था प्रारंभिक गठन के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा द्वारा निर्वाचित 5 सदस्यों को। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और एक बात और इंपॉर्टेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर को हुई थी। 24 अक्टूबर को हम लोग यूएनओ डे भी मनाते हैं। दूसरी बात है कि संयुक्त राष्ट्र जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इतनी बातें आपको याद रखनी है। आज का पहला क्वेश्चन है कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किए गए हैं? यानी कि एसबीआई म्यूचुअल फंड के नए एमडी कौन बने हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और इसके सीईओ कौन बने हैं यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? इनका नाम है विनय टॉन्स। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। और जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है विनय टॉन्स। अच्छा, एसबीआई म्यूचुअल फंड का जिक्र हुआ है तो इसकी स्थापना कब हुई है? जून 1987 को हुई है। इसके स्पॉन्सर कौन है? तो जाहिर सी बात है स्पॉन्सर तो एसबीआई ही होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर कहां पे है एसबीआई म्यूचुअल फंड का? तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? पास्कल लिसोबा का हाल ही में निधन हुआ है, ये कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति थे। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है पास्कल लिसोबा। और ये दक्षिण पश्चिम में जन्मे हैं और इनका जन्म बेसिकली एक पर्टिकुलर जगह पे हुआ है जिसका नाम है सिंगोडी। सिंगोडी नामक जगह पे हुआ है इनका। और ये एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की स्टडी इन्होंने की है और ये फ्रांस के अंदर डॉक्टरेट की उपाधि भी इन्होंने धारण कर रखी थी। अब ये इस दुनिया में नहीं रहे। और कांगो गणराज्य मैप में देख लीजिएगा आप लोग, कांगो गणराज्य की जो कैपिटल है वो क्या है? ब्राज़ाविले है। और दूसरी बात है यहाँ की करेंसी क्या है? सेंट्रल अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक के नाम से भी इसे जो है हम लोग पुकारते हैं। इतनी बातें जो है आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। विश्व जल सप्ताह 2020 की तिथियां क्या है? यानी कि वर्ल्ड वाटर वीक 2020 कब मनाया गया है? वर्ल्ड वाटर वीक 2020 मनाया गया है 24 से 28 अगस्त 2020 को। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सर इसे मनाया किसने है? इसे मनाया है SIWI ने। किसे मनाया है? SIWI ने। इसका मतलब क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट, इसके द्वारा जो है इसे मनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जाहिर सी बात है आने वाले टाइम में जिस तरीके से जो है जल का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग, तो उससे जितने भी संकट उभरने वाले हैं, संकट खड़े होने वाले हैं, उन संकटों के बारे में पहले से ही लोगों को जागरूक करना और जल की महत्वता के बारे में बताना, इसी दिवस का ये उद्देश्य है। और एक दूसरी बात कि वाटर डे कब मनाते हैं हम लोग, इसके बारे में आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि वाटर डे हम लोग कब सेलिब्रेट किया करते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस देश के इतिहास में पहली बार हाल ही में आतंकी वारदात को अंजाम देने और 51 व्यक्तियों की हत्या के दोषी को उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई है? आपको पता होगा न्यूजीलैंड की एक नूर मस्जिद के अंदर आतंकी हमला हुआ था, उसी वजह से एक व्यक्ति को जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस शख्स का नाम है ब्रेंटन टेरेंट, ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। और इन्होंने 15 मार्च 2019 को, ठीक है, 15 मार्च 2019 को न्यूजीलैंड की नूर मस्जिद में ऑटोमेटिक हथियारों से हमला किया था और 51 लोगों की जान चली गई थी उस टाइम पे। और इसी वजह से इनको जो है उम्र कैद की सजा सुनाई गई है न्यूजीलैंड के द्वारा। न्यूजीलैंड को मैप में देखिएगा, इसकी कैपिटल वेलिंगटन है और प्रधानमंत्री का नाम जैकिडा अर्डन है। एरिया कितना है? 268,021 वर्ग किलोमीटर है और पॉपुलेशन कितनी है? 48.9 लाख है।
अगला क्वेश्चन है हमारा कि अपनी सेहत कारणों से किस देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे आप लोगों ने ऑलरेडी इसे न्यूज में पढ़ ही लिया होगा। शिंजो आबे जापान के प्रधानमंत्री थे, लेकिन उन्होंने अपने सेहत की वजह से जो है वो इस्तीफा दे दिया है। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। सर सेहत में शिंजो आबे को क्या प्रॉब्लम थी? सेहत में इनको एक खास तरीके की बहुत पुरानी बीमारी है जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है आंतों में सोजिश वगैरह जो है इनको आ गई है। काफी लंबे टाइम से ये चेकअप के लिए चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ता है अपने रेगुलर ट्रीटमेंट के लिए, इस वजह से मैं जो है ढंग से काम नहीं कर पा रहा हूं, तो करके मैं इस्तीफा दे रहा हूं। ये हमारे भारत के जैसे नहीं है कि कितने बीमार हो चाहे घर पे पड़े रहे खाली बैठे रहे फिर भी मतलब जो है चल रहे हैं नाम के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में काम किया जाता है। सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले जापान के इतिहास के ये व्यक्ति बने हैं शिंजो आबे। वैसे कोई नॉर्मल पार्टी से नहीं है, इनके दादा साहब भी जो है वो भी इसी के अंदर प्रधानमंत्री सत्ता के अंदर ही थे। इनके अंकल भी जो है प्रधानमंत्री रहे थे और वो भी लंबे समय तक रहे थे। तो ये हमेशा से शासन व्यवस्था में बने रहे हैं। आने वाले टाइम में भी हो सकता है 2021-22 में जब चुनाव होंगे तब भी इनकी पार्टी दोबारा जो है चुनाव जीत जाए, या हो सकता है ये ठीक हो जाए तो दोबारा यही प्रधानमंत्री बन जाए। जापान और भारत के रिश्ते काफी अच्छे हद तक ठीक हुए हैं इनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में। चलिए अगला क्वेश्चन जो हम पढ़ते हैं उससे पहले जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैं जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया। जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है जापानीज येन। अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम सबसे तेज 2000 टेस्ट रन बनाने वाले पाकिस्तान के कौन से खिलाड़ी बने हैं? ये पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बने हैं। इनसे पहले एक व्यक्ति है जावेद मियांदाद, ठीक है। जो जावेद मियांदाद है उन्होंने 24 टेस्ट के अंदर ही 2000 रन पूरे कर लिए थे, ठीक है, जावेद ने। लेकिन इन्होंने 29 टेस्ट के अंदर 53वीं पारी में 2000 रन बना के पाकिस्तान के दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं 2000 रन बनाने वाले सबसे तेज। बाबर आजम पाकिस्तान की ओर से 2000 टेस्ट बनाने वाले 2000 टेस्ट रन बनाने वाले 10वें बल्लेबाज भी हैं, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है बाबर आजम। पाकिस्तान का जिक्र हुआ तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की मुख्य नदी का नाम क्या है? सिंधु नदी है, याद रखिएगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमरान खान है, ठीक है, इमरान खान है। इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन से। पाकिस्तान का पेय पदार्थ भी आप याद कर सकते हैं, गन्ने का रस है, ठीक है, गन्ने का रस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्या है भाई? 29 अगस्त को दुनिया भर में किसके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, किसके खिलाफ मनाते हैं? परमाणु प्रशिक्षण के खिलाफ मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय दिवस। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट ये दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को, क्योंकि आप सभी को पता है कि न्यूक्लियर टेस्टिंग जब भी होती है तो अल्फा बीटा गामा ये बहुत ही हानिकारक रेडिएशन निकलती है। इस वजह से जो है प्रेग्नेंट वुमेन को तो इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है, लेकिन और बहुत सारे लोगों को, हमको भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। और इससे जो है ना केवल कैंसर होता है, स्किन कैंसर वगैरह, इससे जीन भी खराब हो जाता है, आने वाली पीढ़ियां भी जो है वो खत्म हो जाती है। तो न्यूक्लियर टेस्टिंग को बढ़ावा ना देके टेस्टिंग को बढ़ावा, देखो न्यूक्लियर प्लांट वगैरह जो है उनके अंदर ये काम किए जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ओपनली ये न्यूक्लियर टेस्टिंग वगैरह हो रही है, इनके खिलाफ ये दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 दिसंबर 2009 को जो है मनाने के लिए संकल्प की जो है वो घोषणा की थी। हालांकि वोटिंग हुई थी, उसके अंदर 64 में से 35 वोट इसके पक्ष में ही थे उस टाइम पे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि जब कोई अमीर देश किसी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी। इसको कहते हैं नेशनल वैक्सीन नेशनलिज्म कहते हैं, या हिंदी में कहें तो वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। दोनों ही ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा जो बिल्कुल ठीक रहेगा। आपको एक मैं बात बताऊं कि इस कोरोना काल के अंदर आपको कई सारे वर्ड्स जो है देखने को मिले हैं। जैसे आप लोगों ने कभी क्वारंटाइन वर्ड नहीं सुना होगा, हमने कभी नहीं सुना था। ऐसे क्वारंटाइन वर्ड हमें इसी दौरान नया आया था सीखने को। वैसे वर्ड तो बहुत पुराने लेकिन सुनने को अब मिले हैं। सोशल डिस्टेंसिंग नहीं सुना था, अब मिला है। कोविड वर्ड अब सुना है, एल्बो बम्प अब सुना है हम लोगों ने। तो ये कई सारे वर्ड हैं जो हमने इस कोरोना टाइम पीरियड के दौरान ही सुने हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा कंसेप्ट आया है कि नया वर्ड आया है वैक्सीन नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई अमीर देश या कोई डेवलप्ड कंट्री होती है, किसी भी वैक्सीन के बनने से पहले ही वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से डोज खरीदने की डील कर लेती है, तो उसे ही हम लोग वैक्सीन राष्ट्रवाद या वैक्सीन नेशनलिज्म के रूप में पुकारते हैं।
वैक्सीन नेशनलिज्म एक बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि अमीर देशों तक अगर सबसे पहले पहुंच जाएगी तो गरीब देशों में महामारी तो कभी खत्म ही नहीं होगी। और 11 साल पहले स्वाइन फ्लू के टाइम भी कुछ ऐसा ही हुआ था। वर्तमान में वैक्सीन नेशनलिज्म को लेकर 4 सबसे बड़ी चिंताएं हमारे आगे है, जिनमें से सबसे पहली चिंता है कि अगर पहले ही वैक्सीन की डील कर ली और लेकिन वैक्सीन भी सफल नहीं हुई तो क्या होगा। भाई मान लेते हैं किसी ने हजारों करोड़ों में वैक्सीन जो है वो उसकी डील कर ली, लेकिन वैक्सीन का ट्रायल वगैरह तो सफल ही नहीं हुआ। या दूसरा यूं कहें कि अगर वैक्सीन सफल हो भी गई तो उसका कंट्रोल तो एक ही देश के पास फिर होगा, बाकी देश तो फिर रह गए। अच्छा, तीसरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि एक से ज्यादा वैक्सीन सफल होगी तो कैसे पता लगेगा कि कौन सी वैक्सीन ज्यादा ठीक है। और चौथी चिंता यह भी है कि वैक्सीन के डोज भी है, अगर लोग ही उसे लगाने लगेंगे, लोगों उसे लगाएंगे या अपने तरीके से सब कुछ उसे हैंडल करेंगे, तो फिर बाकी गरीब देश या और तरीके से इसका डर वगैरह है, ये सारी चीजों का जो है एक मैनेज कैसे रहेगा, मैं ओवरऑल कहूं तो इसको मैनेजमेंट कैसे कर पाएंगे फिर हम लोग। तो ये सारी चीजों को खतरे को देखते हुए वैक्सीन नेशनलिज्म के वर्ड को आपको मैंने समझाया है। और ये आजकल थोड़ा पॉपुलर क्यों हो रहा है, क्योंकि अमेरिका जो है वो वैक्सीन आने से पहले 45,000 करोड़ की डील कर ली है। और इसके अलावा ब्रिटेन भी जो है वो अपनी आबादी से 6 गुना ज्यादा कोरोना वैक्सीन के डोज जो है उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा है। तो ये तो डेवलप्ड कंट्री ऐसा कर लेंगे, लेकिन बाकी देशों का फिर क्या हाल होगा, ये सबसे बुरी बात होगी आने वाले टाइम में। सोशल मीडिया एप्लीकेशन टिकटॉक को खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। आपको मैंने बताया होगा कल परसों ही कि टिकटॉक कंपनी को बैन करने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया है, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से। और इस कंपनी को खरीदने के लिए जो है माइक्रोसॉफ्ट के साथ हाथ मिलाया है वॉलमार्ट ने। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। चीन की एक कंपनी है जिसका नाम है बाइट डांस, और इसी की एक ऐप है जिसका नाम है टिकटॉक। इसको खरीदने के लिए वॉलमार्ट सामने आई है और इसको तकरीबन 25 से 30 बिलियन डॉलर जो है वो मिल सकते हैं। और इसके अलावा बाइट डांस जो है अपने उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पे अपने सारे ऑपरेशन बेचने की जो है वो कोशिश कर रही है धीरे धीरे। इसके लिए जो है न्यूयॉर्क के अंदर वॉलमार्ट के साथ में अब जो है माइक्रोसॉफ्ट आगे आई है। और वैसे वॉलमार्ट के शेयर तकरीबन 3.6% से बढ़कर $135.47 तक जो है वो पहुंच गए हैं। ये वॉलमार्ट कोई दूसरी कंपनी नहीं है, वो वॉलमार्ट वही कंपनी है जिसने फ्लिपकार्ट को भी खरीद रखा है। इसकी स्थापना 2 जुलाई 1962 को हुई है। सैम वॉल्टन जो है इसके फाउंडर है। और बात करूं मैं माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसके सीईओ का नाम सत्या नडेला है। स्थापना इसकी 4 अप्रैल 1975 को हुई है। भारत में पहली बार समानता की बात करने वाले वैष्णव संत रामानुजाचार्य स्वामी का भव्य मंदिर किस शहर में बनाया जा रहा है। इनका भव्य मंदिर बनाया जा रहा है हैदराबाद में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इनके जन्म को हाल ही में 1000 साल जो है वो पूरे हुए हैं। और इसी के जन्म के 1000 साल पूरे होने के बाद में ही जो है 1000 करोड़ की लागत से जो है इनके लिए 2 मूर्तियां या इनका भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। उनमें से एक मूर्ति अष्ट धातु की है, तकरीबन 216 फीट की मूर्ति है, जिसका नाम दिया जाएगा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया जाएगा। और यह हैदराबाद में बन रहा है आपका भव्य मंदिर। हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी है वर्तमान में। और इसे भारत के अंडों की टोकरी कहते हैं, एशिया के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहते हैं हम। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। पर आपके लिए क्वेश्चन है कि पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं। एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट और वाटर समिट। विस्तार से बताइएगा इस समिट के बारे में, और रिसेंटली कब हुई थी ये भी बताइएगा। बस इतना ही था आज का लेक्चर। धन्यवाद।